कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा अन्न वैसा मन। यानी कि जैसा आहार आप खाएंगे वैसा ही आपका व्यवहार हो जाएगा। जैसे कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है उनके विचार भी सात्विक होते हैं। उन्हें बात बात पर क्रोध नहीं आता और ना ही वह चिड़चिड़े होते हैं और ना ही वह किसी का बुरा करने की सोचते हैं। वह हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और सभी का भला करते हैं। इसी तरह जो लोग दूषित भोजन खाते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उन्हें भले बुरे किसी चीज का ज्ञान नहीं रहता। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं जिस तरह मांस मदिरा का सेवन करने के बाद व्यक्ति का स्वभाव उग्र या यूं कहें कि चिड़चिड़ा हो जाता है। वह किसी को कुछ भी भला बुरा कहने लगता है। उसे होश नहीं रहता कि वह क्या और किसे कह रहा है। लेकिन जैसे ही उसके शरीर से अगली सुबह ये दूषित पदार्थ बाहर निकलते हैं तो उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगता है। इस वीडियो में हम आपको इसी कहावत से जुड़ी एक कहानी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आप भी किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। कहते हैं कि एक बार एक साधु ने पूरे देश की यात्रा करने की योजना बनाई और वह साधु एक गांव से दूसरे गांव चले जा रहे थे। इसी तरह ये सिलसिला चलता गया। जहां रात हो जाती साधु उसी गांव में किसी घर में आसरा ले लेते थे। फिर एक दिन गांव में प्रवेश करते ही शाम हो गई और साधु गांव की सीमा पर जो पहला घर दिखा वहां आश्रय मांगने पहुंचे। घर काफी बड़ा था और उस घर में केवल 2 लोग ही रहते थे और घर के मालिक ने भी साधु को अपने घर में रात बिताने की अनुमति दे दी। रात को भोजन के समय उसने साधु को भोजन के लिए भी कहा। वैसे तो वे साधु स्वयं ही पकाकर खाते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने उसके घर का बना भोजन स्वीकार कर लिया। भोजन करने के बाद साधु बरामदे में रखी खाट पर लेट गए। घर के आंगन में उस व्यक्ति का सुंदर और हष्ट पुष्ट घोड़ा भी बंधा हुआ था, जिसे साधु निहार रहे थे। तभी उनके मन में विचार आया कि अगर यह घोड़ा मेरा हो जाए तो मेरी यात्रा आसान हो जाएगी। मैं एक ही दिन में कई गांव घूम सकता हूँ। इन्हीं सब विचारों में डूबे साधु ने अब तय कर लिया कि जैसे ही इस घर का मालिक सो जाएगा तो मैं आधी रात को ये घोड़ा लेकर चुपके से यहाँ से चला जाऊंगा। साधु ने जैसा कहा वैसा ही किया भी। साधु घोड़ा चुराकर भाग गया। फिर उस गांव से दूर निकल आने पर साधु ने एक पेड़ के नीचे घोड़ा बांध दिया और सो गया। सुबह उठकर उसने नित्य कर्म किया और वापस घोड़े के पास आया तो फिर उसे रात की बातें याद आने लगी। अब साधु को अपनी इस चोरी पर पछतावा होने लगा। अरे, मैंने ये क्या किया? एक साधु होकर मैंने चोरी की? यह कुबुद्धि मुझे क्यों सूझी? साधु ने घर के मालिक को घोड़ा वापस लौटाने का निश्चय किया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर साधु ने घर के मालिक से माफी मांगी और घोड़ा लौटा दिया। साधु ने सोचा कि कल मैंने इसके घर का अन्न खाया था, कहीं मेरी कुबुद्धि का कारण इसके घर का अन्न तो नहीं। साधु ने जिज्ञासा से घर के मालिक से पूछा, आप काम क्या करते हैं? आपकी आजीविका क्या है? तब संकुचाते हुए घर के मालिक ने पहले तो साधु की बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर साधु को बताया कि महात्मा जी, मैं चोर हूँ और चोरी करके ही अपना जीवन यापन करता हूँ। अब साधु की शंका का समाधान हो गया। चोरी से जुटाया अन्न साधु के पेट में गया तो उसकी वजह से उसके मन में कुबुद्धि पैदा हुई। साधु को भी चोरी करने की सूझी, लेकिन जैसे ही प्रातः नित्य कर्म में उस अन्न के अंश बाहर निकल आए तो साधु की सद्बुद्धि वापस लौट आई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।